नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। वक्फ मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और केंद्र सरकार से जो सवाल पूछा है वो काफ़ी कहीं की गंभीर सवाल है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्या किसी हिंदू धर्म के मामले में आप मुस्लिम को या ट्रस्ट में सदस्य बनाएंगे? इस सवाल को केंद्र सरकार ने एक तरीके से उनसे जवाब मांगा है। क्या किसी हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम को शामिल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से ये सवाल है, इसलिए कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें जो है ये कहा गया है कि उसमें दो जो ऐसे भी सदस्य होंगे जो अन्य धर्म से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। याचिकाकर्ता अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन मानते हैं। याचिकाकर्ताओं का जो पीआईएल दाखिल करने वाले थे, उनका तर्क है कि कानून मुस्लिम के धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का हनन है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मुसलमानों के हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में शामिल करने की अनुमति देने के बारे में कारण पूछा। याचिका का जो क्या कुछ याचिका का आधार है, याचिकाकर्ताओं का दावा था कि नया वक्फ कानून संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार देता है। अधिवक्ता कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने कोर्ट में तर्क रखा कि वक्फ इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न हिस्सा है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से 73 जो पीआईएल डाले गए थे, उसमें से कपिल सिब्बल और जो है राजीव धवन ने इस कोर्ट में उसमें वकील के तरफ से वहां पर हाजिर हुए। सिब्बल ने कहा कि अधिनियम न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि मुस्लिमों की निजी संपत्ति पर और सरकार का टेक ओवर है। उन्होंने कहा कि कानून की कई धाराएं, विशेषकर धारा 3 और 3A तमाम सारे इसमें असंवैधानिक, इसमें मुसलमानों को धार्मिक, सामाजिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने क्या क्या सवाल कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सीजेआई संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि सभी याचिकाकर्ताओं को सुनना संभव नहीं होगा, इसलिए कि 73 है, इसलिए चयनित वकील ही बहस करेंगे इस मामले में और कोई भी तर्क दोहराया नहीं जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनुच्छेद 26 के सेकुलर प्रकृति को रेखांकित करने के लिए कहा, यहाँ सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने स्पष्ट किया कि संपत्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकती है, उसका प्रशासन ही धार्मिक हो सकता है। उन्होंने बार बार तर्क दोहराने से बचने की सलाह दी। सीजीआई ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट में कोई रोक है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम दोनों पक्षों में दो पहलुओं पर विचार करने के लिए कहना चाहते हैं। पहला, क्या इस विचार करना चाहिए, इसे हाई कोर्ट को सौंपना चाहिए। दूसरा, संक्षेप में बताएं कि वास्तव में क्या आग्रह क्या कर रहे हैं, क्या तर्क देना है। दूसरा कि ये पहले मुद्दे पर फैसला लेने से कुछ हद तक मदद हो सकता है। उन्होंने तमाम जितने याचिकाकर्ता है उनसे कहा कि आप चाहते क्या हैं, क्या आपका आग्रह है, और आप एक तर्क को बार बार नहीं दोहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सीजीआई ने कहा कि जो भी संपत्ति वक्फ घोषित की गई है, जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, इसे गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू नहीं होगा। ये सबसे बड़ा, इसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष जो विरोध कर रहे थे। पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम भी होना चाहिए। केंद्र सरकार का क्या पक्ष है? सॉलिसिटर जो हमारे जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वक्फ कानून का उद्देश्य केवल संपत्ति का नियमन है, न कि धार्मिक हस्तक्षेप है। हम केवल जो वक्फ के जरिए संपत्ति है उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं, उसको सिस्टम में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सकती है और कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, ताकि संपत्ति विवादों का शीघ्र ही समाधान हो सके। इस सरकार का पक्ष है। मेहता ने कहा कि 1995 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड के सदस्यों का नामांकन केंद्र सरकार ही करती है। उन्होंने बताया कि वक्फ का न्यायाधिकरण एवं न्यायिक निकाय और न्यायिक समीक्षा का अधिकार बरकरार है।
कपिल सिब्बल जो वक्फ के तरह से जो इसमें वकील थे, उनका क्या तर्क था? वो कह रहे थे कि धारा 3R वक्फ की परिभाषा में राज्य का हस्तक्षेप असंवैधानिक है। धारा 3A2 में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का दखल है। धारा 3C सरकारी संपत्ति का स्वतः वक्फ ना मानना। धारा 14 बोर्ड में नामांकन से सत्ता का केंद्रीकरण होगा। धारा 36 बिना पंजीकरण के भी संपत्ति का धार्मिक उपयोग संभव। धारा 17 7A और 61 न्यायिक प्रक्रियाओं में अस्पष्टता। क्या मांग है याचिकाकर्ताओं का? आप समझ लीजिए, जो 73A डाला गया है, याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि अंतिम फैसला आने तक वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाई जाए। और वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधन पारदर्शिता और प्रशासनिक सुरक्षितता के लिए आवश्यक है। तो आज जो कुछ कोर्ट में हुआ वो हम आपको बता रहे थे। जो आज एक तरफ तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, अगली सुनवाई जो है जवाब आने के बाद होगी। तो ये तमाम तर्क हैं और ये सारे सवाल जो है पूछे गए हैं और इस मामले में देखना होगा कि केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया है वो क्या कुछ जवाब देती है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी।